हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सेल्फिश जाइंट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक बहुत बड़े गार्डन से। बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है वो। उस गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ओके। और वहाँ की जो ग्रास है ना, वहाँ की जो घास है वो एकदम कॉटन जैसी है। जैसे कॉटन होती है ना, वैसे उस गार्डन में कॉटन जैसी ग्रास होती है। और वहाँ पर ना ढेर सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं। जब बच्चों का स्कूल ओवर होता है तो सबसे पहले वो दौड़ के उस गार्डन में जाते हैं खेलने के लिए। पर ये गार्डन ना एक जाइंट का होता है। अब जो जाइंट है ना, वो गया है 7 साल तक अपने फ्रेंड के यहाँ। 7 साल बीत जाते हैं और 7 ईयर्स के बाद जब ये वापस आता है अपने महल, उस गार्डन में ना सबसे पहले वो गार्डन होता है, ठीक है। और फिर उसके थोड़ा पीछे साइड उसका बहुत बड़ा महल होता है। तो जब वो जाइंट आता है अपने महल वापस आता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे इतने ढेर सारे बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जाइंट को ना अच्छा नहीं लगता। वो सारे बच्चों को ना जोर से डांट देता है और अपने गार्डन के चारों ओर वॉल को खड़ा कर देता है, दीवारों को खड़ा कर देता है। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा देता है और बच्चों को खूब डांटता है और धमकी भी देता है कि तुम इसके अंदर मत आना। अब बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। हालांकि उसका गार्डन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तरह तरह के फ्रूट्स उस गार्डन में लगे हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, ग्रास इतनी ब्यूटीफुल सी थी, एकदम कॉटन जैसी। जाइंट को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी बच्चा यहाँ पे आकर मेरे गार्डन में खेले। वो बोलता था कि ये मेरा गार्डन है, ये मेरा महल है, तो कोई भी यहाँ पर मत आना क्योंकि ये मेरा है। अब क्या होता है, जब बच्चे उस गार्डन से हट जाते हैं, चले जाते हैं, और जब जाइंट अपने पूरे गार्डन के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है तो ऐसा लगता है जैसे उस गार्डन से एक जॉय होती है ना, एक खुशी होती है, ख़त्म हो गई है। उस गार्डन में जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई है। जब बच्चे वहाँ पे खेलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मतलब खुश रहते थे। वहाँ पे लिनेट्स भी आती थी, लिनेट्स मतलब बर्ड्स भी आती थी ढेर सारी, है ना, और बहुत ही अच्छा रहता था। पर जब बच्चे वहाँ से चले गए तो सब कुछ, पूरा माहौल एकदम शांत सा हो गया। वहाँ पे जॉय नहीं थी और स्प्रिंग का भी मौसम नहीं आया था। अब वहाँ पे ना विंटर आ चुकी थी। अब हर एक पेड़ में मोटी मोटी थिन बर्फ़ जम गई थी। घास में भी वो सारी बर्फ़ जम गई थी। हर जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, और इतने मोटे मोटे ओले गिर रहे थे उसके गार्डन में और उसके महल में, ठीक है। महल के अंदर नहीं, मतलब महल के बाहर, ठीक है। जाइंट जब उठता है सोकर तो वो अपनी विंडो में देखता है। तो वो देखता क्या है कि इतने दिन हो गए हैं, मतलब इतने महीने बीत गए हैं, मेरे इस गार्डन में स्प्रिंग का मौसम आया ही नहीं। कितनी कमाल की बात है। और उसको ना जब वो बाहर की ओर देखता है तो उसको सडनली एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, एक म्यूज़िक सुनाई देता है। वो बाहर देखता है तो क्या देखता है, एक पेड़ पे ना एक लिनेट बैठी हुई है, मतलब एक बर्ड बैठी हुई है और वो प्यारा सा स्वीट सा गाना गा रही है। जाइंट जब ये देखता है तो बड़ा उसको अच्छा लगता है। उसकी जो बर्ड की वॉइस होती है जाइंट के मन में एकदम छू जाती है। जाइंट जब देखता है कि मेरा जो गार्डन है वो एक तरफ पूरा ग्रीन ग्रीन है, वहाँ पे कोई भी बर्फ़ नहीं है, पर जो दूसरी तरफ गार्डन का हिस्सा है ना, वहाँ पे बर्फ़ है बहुत ढेर सारी। तो वो देखता है कि जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, जहाँ पे बर्ड बैठ के ये सुरीला सा गाना गा रही है, वहाँ पे वो देखता है कि दीवार में ना नीचे साइड एक बहुत छोटा सा होल किया हुआ है और वहाँ से बच्चे आ रहे हैं और वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। जहाँ जहाँ बच्चे खेल रहे थे ना, वहाँ वहाँ ना हरियाली ही हरियाली थी, और जहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे थे वहाँ पे मोटी थिन बर्फ़ जमी हुई थी हर जगह। जाइंट ये देखता है और वो ये देखता है कि जहाँ पे मोटी थिन बर्फ़ जमी हुई थी ना हर जगह, दूसरे साइड में, वहाँ पर ना एक छोटा सा बच्चा था। वो कोशिश कर रहा था कि एक पेड़ में चढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। जाइंट आता है बाहर, सारे बच्चे जाइंट को देख के भाग जाते हैं। वो छोटा बच्चा भी घबरा जाता है, ठीक है, पर जाइंट ना उसकी हेल्प करता है। जाइंट उसको उठाता है और उस पेड़ के ऊपर उसको बिठा देता है। तो वो पेड़ ना वो ग्रीन हो जाता है, मतलब वहाँ का जहाँ पे बहुत ढेर सारी बर्फ़ थी ना वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो भी गार्डन नॉर्मल हो जाता है। जाइंट बोलता है तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अच्छा, जाइंट ना ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ। उसको रियलाइज़ होता है कि मैं कितना बुरा कर रहा था। अब जाइंट क्या करता है कि अपने गार्डन के चारों ओर जो इसने दीवारें खड़ी की थी ना, उसको वो जाके गिरा देता है, दीवारों को हटा देता है और वो बोर्ड को भी हटा देता है। बच्चों से कहता है अब तुम यहाँ पे आके खेल सकते हो, मैं तुम लोगों को
ना ही डांटूंगा और ना ही कुछ कहूँगा, तुम आओ और खेलो। 2-3 दिन क्या होता है, ऐसे ही बच्चे आते हैं, स्कूल ओवर होता है तो बच्चे उसी गार्डन में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। जाइंट भी उनके साथ इंजॉयमेंट करता है खूब। जो वो छोटा सा बच्चा था ना, जो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, जाइंट ने जो हेल्प की थी उसकी, तो ना वो ना फिर से वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। जाइंट जाता है, फिर से उसकी हेल्प करता है। इस बार वो छोटा सा बच्चा ना जाइंट को किस कर लेता है और बोलता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, और वो किस कर लेता है। जाइंट को ना उसकी किस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब क्या होता है कि 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद वो बच्चा कभी नहीं दिखता, जिसने जाइंट को किस करी होती है ना, वो बच्चा कभी नहीं दिखता। जाइंट उस बच्चे के बारे में सोचता है कि वो बच्चा कौन था। अब वो बच्चा नहीं दिखता। अब वहाँ पे जितने भी बच्चे खेलने के लिए आते थे जाइंट के गार्डन में, जाइंट पूछता था क्या तुमने उस बच्चे को देखा? तो वो बच्चे बोलते थे ना हम उस बच्चे को जानते थे और ना ही हमने उस बच्चे को कभी देखा। अब जाइंट ना बहुत ही ज़्यादा उस बच्चे के बारे में सोचने लगता है कि वो बच्चा गया तो कहाँ गया, 2 साल हो गए हैं, उस बच्चे को मैंने ना देखा है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है। अब क्या होता है, स्प्रिंग का मौसम चला जाता है, फिर से वो विंटर आ जाता है, ठीक है। स्नो गिरने लगती है, बहुत प्यारी सी। जाइंट अपने महल में बैठा हुआ होता है और बाहर देखता है अपनी विंडो से, और उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा वो याद करता है, पर वो बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब क्या होता है कि ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। फिर से लौट कर स्प्रिंग का मौसम आता है और उसके गार्डन में फिर से न्यू फ्लावर्स खिलने लगते हैं और फिर से उसका गार्डन हरा भरा हो जाता है। सडनली क्या होता है कि जाइंट अपनी खिड़की से देख रहा होता है बाहर को, तो उसको ना वही बच्चा दिखाई देता है उसी पेड़ के नीचे। वो कोशिश कर रहा था उस पेड़ में चढ़ने का। अच्छा, अब यहाँ पे ना जाइंट अब बुढ़ा हो गया है। जब बच्चे खेलते थे तो जाइंट उनके साथ खेलता नहीं था, वो खाली देखता था। अब यहाँ पे जाइंट बुढ़ा हो चुका है। अब वो जब वो बच्चे को देखता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट में आ जाता है और वो दौड़ के नीचे आता है उस बच्चे से मिलने के लिए। वो जाता है और वो बच्चे से बोलता है कि तुम इतने साल कहाँ पे थे, तुम ठीक हो? तो वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और जाइंट उसके पैर और हाथ में देखता है तो क्या किसी ने उसके हाथ और पैर में कीली ठोकी हो। जाइंट जब ये पूछता है कि ये मतलब ये कैसे हुआ, तुम्हारे हाथ और पैर में ये कीली किसने ठोकी थी, मतलब इतने छेद है इसमें तुम्हारे हाथ और पैर में, बताओ किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, बताओ, वरना मैं उसको मार डालूंगा जिसने ये तुम्हारे साथ किया है। तो वो बच्चा बोलता है किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया, ये तो लोगों का प्यार है। जब जाइंट ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है प्यार, वो समझ नहीं पाता उसकी बात का क्या मतलब है। बच्चा बोलता है कि तुम्हारा जो गार्डन है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अब तुम मेरे गार्डन में चलोगे। और तभी थोड़ी देर में क्या होता है, जाइंट की आंखें बंद हो जाती हैं और जाइंट ना बहुत ही आराम से उसकी डेथ हो जाती है उसी जगह में। और वहाँ पे वाइट ब्लॉसम फ्लावर जाइंट के पूरे बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। वो छोटा बच्चा ना इस स्टोरी में बताया है कि वो जीसस क्राइस्ट थे जो कि वो जाइंट को लेने आए थे। अब क्या होता है कि अगले दिन जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं गार्डन में, तो वो देखते हैं कि जाइंट ना गार्डन में लेटा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसके पूरे बॉडी में ना वाइट ब्लॉसम फ्लावर से पूरा वो ढका हुआ होता है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और यहीं पे हम लोग की ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।